नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, छात्रों का जो आंदोलन है वो तेज हुआ और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को रेलवे एग्जाम की जो डेट्स हैं वो घोषित करनी पड़ी। तो अब 15 दिसंबर से आप लग जाइए, एग्ज़ाम शुरू होगा, 3 महीने का समय है। तो दोस्तों, इससे पूर्व वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो पूरा बताया। आज इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह हैं रेलवे ग्रुप डी की और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरा है। तो दोस्तों, सभी से जो लोग आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सभी से अनुरोध करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और इससे पूर्व वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो लोग 2018 में आरआरबी एलपी और ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी उसमें हमारे काफ़ी स्टूडेंट सफल रहे थे। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे वैसा ही दौर, वैसी ही चीज़ आपके सामने लेकर आएँ जो एग्ज़ाम या कंटेंट से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2020 का। 2019 की परीक्षा थी, लेकिन अब मैं 2020 का ही जो सिलेबस है वो फिर से आपको बता दूं, क्योंकि 1-1.5 साल हो गए हैं। आप काफ़ी चीज़ें भूल चुके हैं कि वास्तव में क्या चीज़ हमें करनी है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो हमें सबसे पहले सिलेबस पर गौर करते हैं। तो अगर आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस की बात करें तो 3 चरणों में परीक्षा होगी। पहली सीबीटी परीक्षा होगी, दूसरी पीईटी परीक्षा होगी, उसके बाद दस्तावेज, चिकित्सक और मेडिकल होगा परीक्षार्थी का सफल होने के बाद। उसके बाद आपको जो सिलेक्शन है वो ग्रुप डी के लिए हो जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो पहला जो चरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट चरण माना जाएगा, क्योंकि इसमें सब आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड होगा। 10वीं तक की जो भी आप चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, या जीके पढ़ो, या जीएस पढ़ो, या जीए पढ़ो, वो सभी 10वीं तक का स्तर होता है और वही इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें CBT 1 की, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ग्रुप डी का, उसमें 4 विषय आपके सामने आएंगे, जिसमें जीए आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल साइंस पूछा जाएगा। जीए की बात करें तो 20 क्वेश्चन होंगे। पहले जो 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा CBT 1, क्योंकि दूसरा पीईटी है, इसमें CBT 2 नहीं है। 20 अंक 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स में 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग 30 मार्क्स की होगी, 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। कुल 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस पेपर को अगर हम अच्छे से तैयारी कर लें तो फिजिकल वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा उसे पास करना। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि सबसे पहले हम CBT 1 को क्वालिफाई करें, उसके बाद पीईटी के बारे में सोचें। एक बार में एक चीज़ के बारे में ही आपको सोचना है। सिलेबस जो कि हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको आगे चलकर कठिनाई ना हो पढ़ाई करने में, या परीक्षा के बारे में किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, उसी हिसाब से आपको सिलेबस को ध्यान में रखकर आगे चलना है। अगर इसकी बात करें तो PW जो कैंडिडेट होंगे, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होंगे, उसको 120 मिनट मिलेंगे 90 मिनट के बजाय। वहीं दोस्तों, नकारात्मक अंकों का विशेष ध्यान रखना है। 1/3 नकारात्मक अंक आपके काटे जाएंगे अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, कठिनता स्तर को, परीक्षा का जो कठिनता स्तर है उसके अकॉर्डिंग आप चलें। यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दें, उस पर तुक्का न मारें। बात करें अगर जनरल अवेयरनेस की, क्योंकि पहला जो पार्ट होगा वो जीए का होगा रेलवे ग्रुप डी का CBT 1 में। तो जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन, केवल 20 क्वेश्चन आएंगे। तो करंट अफेयर्स जिनसे 5 से 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भूगोल से 5 से 9 प्रश्न आ सकते हैं, इतिहास से 2 से 3 प्रश्न, पॉलिटी से 2 से 3 प्रश्न, अर्थशास्त्र से 2-3 प्रश्न और मिसलेनियस टॉपिक से 6 से 8 प्रश्न पूरे रहते हैं। कुल मिलाकर 20 के आसपास का आंकड़ा रहेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स में से कला, संस्कृति, पुरस्कार, सम्मान, व्यापार, अर्थव्यवस्था, किताबें, लेखक, समितियां, सिफारिशें, राष्ट्रीय मामले, समाचार में लोग, समाचार में स्थान, रक्षा समाचार, दिन, घटनाक्रम, सरकारी नीतियां, योजनाएं, खेल, राजधानियां, मुद्राएं, नियुक्तियां और इस्तीफा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर इन्हीं के आसपास आपका जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का वो रहना है। बात करें मैथ्स की, तो दोस्तों मैथ्स जिसका वेटेज 25 अंकों का है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सकते हैं सरलीकरण, डेटा इंटरप्रिटेशन, बीजगणित, प्रतिशत, संख्या प्रणाली, औसत, अनुपात, समानुपात, मिश्रित, क्षेत्रमति, समय कार्य, गति, समय दूरी, ब्याज,
जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होंगे, लाभ हानि, संख्या प्रणाली, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति और प्रोबेबिलिटी शामिल होंगे, जो कि 25 मार्क्स की होगी। और मैंने बता दिया है कि इसमें किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सरलीकरण से 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें कम भी जा सकते हैं क्योंकि 25 क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा तो देंगे नहीं। तो इसमें मैंने उसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस लगाए हैं मैथ्स में। अगला पार्ट आता है महत्वपूर्ण, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 35 नंबर का, रीजनिंग का। रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों इसमें एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, दिशा दूरी, रक्त संबंध, अल्फाबेट वर्ड्स, वेन डायग्राम, इसके अलावा जो मिसिंग नंबर हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्गीकरण और मौखिक तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेक्शन को। अगर रीजनिंग अच्छी हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपका जो सिलेक्शन है वो पूरी तरह से होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स यही नंबर देगा, यही जो विषय है वो देगा। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इसमें किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो मैंने लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे आएंगे उनकी संख्या लगभग लिख दी है। बात करें जनरल साइंस के बारे में, तो जनरल साइंस में दोस्तों सामान्य विज्ञान जो कि 3 खंड होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 10वीं तक के स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भौतिकी में कार्य, गति, लेंस, कार्य, ऊर्जा, विद्युत विषयों से संबंधित होंगे। रसायन में बुनियादी प्रतिक्रिया, रोजमर्रा की जिंदगी, रसायन, औद्योगिक तालिकाएं, एसिड मामलों, नमक शामिल। जीव विज्ञान में पौधे, मानव सदृश्य दोनों शामिल होंगे। इस विषय में 23 से 25 अंकों का पेपर शामिल है, 25 अंकों का वैसे। प्रश्नोत्तर में जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, खगोल विज्ञान, अंतरिक्षीय प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, मोबाइल प्रौद्योगिकी, आविष्कार, डिस्कवरी, पोषण, सैन्य, रोग से संबंधित क्वेश्चन साइंस में पूछे जाएंगे। दोस्तों इनके प्रत्येक टॉपिक को मैं एक एक टॉपिक को आपको लेकर आऊँगा। दूसरा जो सीबीटी जो लोग क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद होगा पीईटी 2 भागों में होगा, मेल अभ्यर्थियों के लिए और फीमेल अभ्यर्थियों के लिए। मेल की बात करें तो जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे, वजन कम करने के बिना एक मौके में 2 मिनट में उन्हें 100 मीटर दूरी के लिए 35 किलोग्राम वजन उठाने का क्षमता होनी चाहिए, उन्हें ये करना पड़ेगा। इसके अलावा 4 मिनट में और 1000 सेकंड में 1000 मीटर चलने में व्यक्ति को सक्षम होना चाहिए। ये क्वालिफाई नेचर का है, ये आपको करेंगे तब आप मेडिकल के लिए जाएंगे। वहीं फीमेल उम्मीदवार हैं या महिला उम्मीदवार हैं, उनके लिए वजन कम करने के लिए एक मौके में 2 मिनट में 100 मीटर दूरी 20 किलोग्राम वजन उठाना पड़ेगा। वहीं 1 मिनट में 5 मिनट में और 40 सेकंड में 100 मीटर दूरी 1000 मीटर दौड़ने में आपको सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पीईटी। और इसके बाद जो अंतिम चरण आएगा वो आएगा ग्रुप दस्तावेज का, जिसमें पीईटी आपकी योग्यता है, सीबीटी में जो आप प्रदर्शन करेंगे उसकी योग्यता के आधार पर मेरिट, जिसके बाद आपको बुलाया जाएगा और 3 चरणों के बाद आपका अंतिम सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ग्रुप डी का पूरा सिलेबस, क्योंकि 1 साल हो गया नोटिफिकेशन आते हुए। अब आपको नए सिरे से तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है वो सिलेबस के आधार पर ही आपको बताया जाएगा। अब हम आगे आप क्लासेस शुरू करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।